देखिए बच्चा, यह समय जो टॉपिक लिखा हुआ ना विलयन की सांद्रता, यह विलयन की सांद्रता इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछता रहता है कि मोलरता क्या है, नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है, मोल प्रभाज क्या है। मान लीजिए अगर परिभाषा पूछ दिया तो पूछ दिया, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज्यादा क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसलिए पहले इसके बेस को समझिएगा जरा, बेस क्या है। तो मैंने कहा विलयन की सांद्रता का मतलब ये होता है कि इसमें जो विलेय और विलायक उपस्थित होता है कि कितने अमाउंट में उपस्थित होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। इस सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अलग अलग विधि है, जैसे प्रतिशत विधि है, ग्राम प्रति लीटर विधि है, मोलरता है, नॉर्मलता है, मोलरता है और क्या है, मोल प्रभाज है। इन सभी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह क्या है, मोलरता पर है। किस पर है, नॉर्मलता पर है, मोलरता पर है और मोल प्रभाज है। तो वन बाय वन करके जरा हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो मैंने कहा सबसे पहले मोलरता को जरा देख लिया जाए। तो मोलरता क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। इस मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए, साथ ही साथ हमने कहा नॉर्मलता पे जरा परिभाषा आ जाइए। तो मैंने कहा 1 लीटर विलयन में कितना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कि विलेय के मोलों की संख्या नहीं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाता है, विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। विलयन की नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। सेम उसी तरह से मोलरता को देखा जाए तो मोलरता की परिभाषा क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक में, कि विलयन में, यस 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। इस मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और आ रहा है मोल प्रभाज। क्या रहा है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में क्या है कि विलेय और विलायक का कितना प्रतिशत उपस्थित है या कितना अंश उपस्थित है। तो मैंने कहा अगर दोनों के बीच में अनुपात निकाल दिया जाए तो हमारा एक विलायक और एक विलेय का क्या मिल जाता है, मोल अंश मिल जाता है या मोल प्रभाज मिल जाता है। तो विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक तथा कुल घटक के मध्य जो अनुपात हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं, जीटा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, जीटा से। अब आ जाइए जरा, ये तो हो गया सिंपल परिभाषा और डिनोशन। अब आ जाइए जरा सूत्र पर। मैंने कहा मोलरता का यदि सवाल आया तो सूत्र लगाना अनिवार्य है, या सूत्र पे ही सवाल लगेगा, सूत्र गलत तो सवाल भी गलत। तो देखिए मोलरता का जो सूत्र है, m बराबर W गुणे 1000 बटे m गुणे VmL। यहाँ पर W क्या है, किसका भार, विलेय का भार। W है विलेय का भार, m क्या है, किसका अनुभार, विलेय का अनुभार। बराबर बोला करिए ना, विलेय का भार और क्या है, विलेय का अनुभार। साथ ही साथ भी हमारा क्या है, विलयन का आयतन। क्या है, विलयन का आयतन है। बिल्कुल, यानी परमाणु आपका पता चल गया। m बराबर W गुणे 1000 बटे m गुणे VmL। बात समझ में आ गया। साथ ही साथ नॉर्मलता में आ जाइए। नॉर्मलता का मेन सूत्र क्या है, n बराबर W गुणे 1000 बटे E गुणे VmL। अब देखिए दोनों फार्मूला लगभग क्या है, सेम है, बस एक जगह अंतर आ रहा है। यहाँ पे लिखा था m, यहाँ क्या लिख दिया है E। तो यहाँ पर हमें बताएंगे पहले क्या है E। तो मैंने कहा E तुल्यांकी भार है। किसका तुल्यांकी भार, विलेय का। विलेय का तुल्यांकी भार है क्या है, W, विलेय का भार। ये क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार। सबको मालूम है विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो आड़ू भार लिख के बटे क्या कर दीजिएगा, यम कर दीजिएगा। यम आपका अम्लता भी हो सकता है, क्षारकता भी हो सकता है, या आवेशों की संख्या हो सकता है। उससे हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। तुल्यांकी भार निकालने के बाद यह मान रखेंगे, फिर हमें उस विलयन का क्या मिल जाता है, नॉर्मलता मिल जाता है। साथ ही साथ जब हम विलयन की मोलरता ज्ञात करते हैं तब उसके लिए सूत्र क्या बनता है, W गुणे 1000, W गुणे 1000 बटे m डैश गुणे WG। अब मैंने कहा तीनों फार्मूला लगभग एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बदलना है। WG लिखा है, यह WG क्या है,
विलयन का भार है कि विलायक का भार है? विलायक का भार है। किसका भार है? विलायक का भार है। तो विलायक का भार यहाँ पर हम रखेंगे। इन दोनों में विलयन का आयतन रखना था, लेकिन यहाँ किसका रखना है? विलायक का भार रखना है। W आपको मालूम है विलेय का भार है, M डैश आपका क्या है? विलेय का अनुभार है। निकालेंगे आप लोग। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कहा विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, एक है विलेय और एक क्या है? विलायक। तो मैंने कहा विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो सूत्र लगा देंगे N बटे N प्लस N। N बटे मतलब N क्या है? छोटा है, N क्या है? बड़ा है। तो छोटा वाला किसके लिए है? विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N किसके लिए है? विलायक के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का अनुपात निकाल देंगे हम लोग यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल प्रभाज मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? अब आ जाइए, मैंने कहा यदि सवाल लगाते हैं तो लास्ट में उसका हमें क्या लिखना पड़ता है? यूनिट लिखना पड़ता है या मात्रक लिखना पड़ता है। तो यहाँ मोलरता का मात्रक याद कर लीजिएगा, क्या होता है? मोल प्रति लीटर। कभी कभी मोल प्रति लीटर ना लिख के सवाल के आगे जब लगाएंगे आंसर चेक करेंगे तो लिखा रहेगा लास्ट में यम। क्या लिखा रहेगा? एम। तो अगर यम लिखा है तो बताइए सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि मोलरता का जो प्रदर्शन होता है किससे होता है? यम से। तो यहाँ लास्ट में लिखा होगा मोल प्रति लीटर, या क्या लिखा होगा? यम लिखा होगा। बस समझ में आ रहा है? तो चाहे मोल प्रति लीटर लिखा हो चाहे यम लिखा हो, बात एक ही है, लेकिन एक्चुअली क्या है? वह मोल प्रति लीटर है। तो मोलरता का मात्रक क्या हो गया? मोल प्रति लीटर हो गया। साथ ही साथ नार्मलता का मात्रक ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। नार्मलता का मात्रक यस ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक यस मोल प्रति किग्रा। और इसका मात्रक यस मोल अंश या मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। बस समझ में आ गया? अब यहाँ तक तो क्लियर है। साथ ही साथ कभी कभी एक नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ देता है कि ताप बदलने पर किस पे प्रभाव पड़ता है? मोलरता पे पड़ता है कि नॉर्मलता पे पड़ता है कि मोलरता पे पड़ता है कि मोल प्रभाव पे पड़ता है? तो ऐसे हम देखते हैं कि जिस सूत्र में आयतन की बात कर देता है, किसकी? आयतन की बात कर देता है, ताप बदल देने पर वह चीज बदलने लगती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ आयतन है, तो ताप बदल देने पर मोलरता क्या हो जाता है? बदल जाता है। यहाँ भी हमारा आयतन है, तो ताप बदल देने पर नार्मलता क्या हो जाता है? बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर आयतन नहीं है, इसलिए इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वहां पर भी मालूम नहीं है, आयतन नहीं है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिला के ताप का प्रभाव किस पे पड़ा? केवल मोलरता और नार्मलता पे। यदि मैंने एक सवाल आपसे पूछा, बताइए दिए गए ऑब्जेक्टिव सवाल में ताप बदलने पर बदल जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ताप बदलने पर बदल जाता है मोलरता, मोल प्रभाज, मोलरता, सभी मोलरता। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी आंसर क्या होता है? जान रहे हैं लेकिन गलती होती है, सोच समझ के आंसर देंगे, ठीक है ना? तो ताप बदलने पर क्या बदल जाता है? मोलरता और नॉर्मलता। ऑप्शन में दोनों है तो दोनों टिक मारिए, एक है तो एक को टिक मारिए। बात समझ में आ गया? बराबर है? ओके, थैंक यू।